अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए आपके हर तरफ सोने के ढेर लगे हों या जिस जगह आप रहते हैं वहाँ की हर चीज सोने की हो। वहाँ के दरो दीवार, छतें, आपका लिबास, यहाँ तक कि आपके वो बर्तन जो आप अपने खाने की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी सोने के हों। तो आप क्या फील करेंगे? है ना आप किसी रियासत के शहजादे या शहजादी या दुनिया के अमीर तरीन इंसान जिसने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही एक ख्याली शहर में ले चलता हूँ जिसने सदियों से दुनिया को अपने शहर में जकड़ रखा है। और हद तो यह है कि बहुत से मतलाशियों ने इसकी राह में खुद को मौत के सुपुर्द कर दिया और कुछ ने तो खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन इस जादुई शहर की तलाश और सोने की लालच ने इंसान की लालची तबीयत को कभी भी सुकून की नींद नहीं सोने दिया। तो ऐसा कौन सा शहर है जिसके लिए लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की? ये सब जानने के लिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस राज से वाकिफ हो सके जो कि एल डोराडो के सीने में दफन है। दोस्तों, सबसे पहले इसका तस्वुर 16वीं या 17वीं सदी में सामने आया जब एक स्पेनिश ग्रुप जनूबी अमेरिका पहुंचा तो इन्होंने एंडीज पहाड़ के एक मुकामी कबीले के बारे में कुछ हैरत अंगेज कहानियां सुनी। तो इन्होंने इस अफसानवी कहानी के मरकजी किरदार यानी कबीले के सरदार को एल डोराडो या द गोल्डन मैन का नाम दिया। ये सरदार साल में एक बार खुद को सोने की डस्ट से ढांप कर करीबी झील गुआताविटा जो कि कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा से तकरीबन 57 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, अपनी कश्ती में सवार होकर झील के दरमियान में पहुंचकर इसमें कूद जाता और वहां सोना और दूसरे कीमती जवाहरात फेंकता। कहा जाता है कि ये सब वो पानी की देवी को खुश करने के लिए करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एल डोराडो के अफसाने भी बदलते गए। कहीं इसे शहर बताया गया और कहीं आदमी या फिर एक बादशाह, और फिर आखिर में कहा गया कि एल डोराडो एक सल्तनत का नाम था। ये सब इसलिए कहा जाता क्योंकि इस रस्म को जिसका जिक्र अभी किया गया है कभी किसी ने अपनी आंखों से देखा या रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि कहा जाता है कि हस्पानियों की आमद से भी 40 या 50 साल पहले इस रस्म को बंद कर दिया गया था। अब जरा इसको गौर से देखें। ये कोलंबिया के गोल्ड म्यूजियम में रखा गया आर्ट का एक कदीम नमूना है जो कि एक कश्ती की सूरत में है। ये एल डोराडो के अफसाने को हकीकी समझने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब सोने जैसी कीमती धात को करेंसी नहीं बल्कि सिर्फ आराइश और ज़ेबाइश या फन पारों की तामीर वगैरह के लिए ही यूज किया जाता था। और यूं ये इसकी कीमत का ही असर था कि इन सुनी सुनाई बातों या अफसानों को इस कदर पायदार और मजबूत बना दिया गया कि इस ख्याली शहर को ढूंढने में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। लेकिन जिस तरह हर अफसाने के पीछे कहीं न कहीं सच का कतरा जरूर शामिल होता है, बिल्कुल इसी तरह एल डोराडो के अफसाने में भी कहीं न कहीं सच के पैबंद जरूर लगे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कहानी का ताल्लुक एक कबीले के सरदार से ही था। दोस्तों, एल डोराडो की एक और दूसरी कहानी अजीम फातेह गोंजालो वविएडो की तहरीरों में मिलती है। इसके नजदीक एल डोराडो एक अजीम बादशाह था जो कि सर से लेकर पांव तक पूरा सोने में ढका हुआ होता था, क्योंकि इसके नजदीक असल में आराइश और ज़ेबाइश खुद को सोने में डुबोना ही था। इन सब बातों को सुनकर और सच मानकर फरवरी 1541 में फ्रांसिस्को पेराजो नामी एक हस्पानवी फातेह ने चंद अफराद को इकट्ठा किया और एक फौजी दस्ता बनाया और इस अफसानवी बादशाह एल डोराडो की तलाश में रवाना हो गया। झील के पास पहुंचकर इसने झील का सारा पानी निकालने की कोशिश की ताकि वो उन खजानों तक पहुंच सके जो कि दुनिया की नजरों से ओझल हैं। लेकिन दोस्तों, झील को खाली करना एक नामुमकिन काम था क्योंकि झील फिर से पानी से भर जाती। यूं वो इस नतीजे पर पहुंचा कि एल डोराडो एक आदमजात बादशाह नहीं बल्कि एक झील है। लेकिन अगर हम इन सब बातों से हटकर एल डोराडो की जुग्राफियाई साख को देखें तो दोस्तों एक बात तो तय है कि इसके आसपास की रियासतें मसलन म्योस्का, इनकास जिसकी अपनी तहजीब की एक अजीब कहानी है जिस पर अनकरीब अलग से एक मुकम्मल वीडियो आएगी, और एस्ट्रिगस में सोने और दूसरे वसाइल की दौलत कसीर तादाद में मौजूद थी और एल डोराडो जैसे अफसाने को जिंदा रखने के लिए यही हकीकत काफी थी।
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افسانہ اب جگہ کم اور علامت کے طور پر زیادہ دیکھا جانے لگا ہے۔ دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی معلومات آپ مس نہ کر سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔